प्रकृति भगवान है, ठीक है। प्रकृति ही भगवान है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन वही आता है ना कि भगवान किस चीज को बोल रहे हो तुम। गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है, ठीक है, ये भी सही है। सत्य ही भगवान है, ओके। और सब सब अपने अपने व्यूज बताओ ना, ऐसा कुछ नहीं है, गलत सही जवाब कुछ नहीं है, ठीक है। किस चीज को तुम भगवान मानते हो ना। गॉड इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही भगवान है, ठीक है। गॉड इज कॉन्शियसनेस। और भगवान एक है, गॉड इज इक्वल टू मैटर एंड एनर्जी। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, दिमाग तो लगा रहे तुम लोग। मेरे को ये चीजें बहुत सही लगती है ना, जब तुम लोग सोचते हो और ये सब चीजों के ऊपर ऐसे आपस में डिस्कस करते हो ना, सबसे ज्यादा खुश मैं उसमें होता है। जैसे मैंने वो डिस्कॉर्ड देखा ना, वहां पे मैंने देखा कि लोग अपने से ही डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के सवाल जवाब ये सब। तो ये तो देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि उसमें ऐसे होता है ना कि कल को तुम ना भी रहो तो भी बेसिकली वो सत्य तो रहेगा। इन अ वे वो सत्य को ढूंढने की जो एक सीकिंग वाली वो है ना, वो रहेगी। अब इसने देवांश ने क्या लिखा, भू प्लस गगन प्लस वायु प्लस आग प्लस नीर, मतलब पंच तत्व बोल रहे हो तुम कि पंच तत्व ही भगवान है, ठीक है। भगवान इज इक्वल टू पंच तत्व। तो इन अ वे वो वही बोलना होगा कि प्रकृति भगवान है, ठीक है। और बोलते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही बातें करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। साथ में लो बताता है, अभी ये साथ में लेना मेरे को अभी फिगर आउट नहीं किया ना मैंने कि कैसे किसी को ऐसे पकड़ के लाइव कैसे आते हैं, वो सब फिगर आउट करने के बाद में ले लेंगे। क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली वैसे ही पसंद है, लाइव इंटरेक्शन वगैरह है ना, उसमें ज्यादा सही लगता है ऐसे, क्योंकि चैट में थोड़ा लैग में इंटरेक्शन होता है। गॉड इज इक्वल टू नथिंग एंड नथिंग इज एवरीथिंग, ठीक है, ये भी सही है। गॉड इज इक्वल टू नथिंग एंड नथिंग इज एवरीथिंग। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आती है, फिर समथिंग क्या है? समथिंग क्या है? जीरो एंड इन्फिनिटी इज गॉड, तो ये वही हो गया, नथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। गॉड इज फादर और लव फॉर मी, ठीक है, गॉड तुम्हारे लिए लव है, गॉड इज लव, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड इज मोर, गॉड इज ग्रेट। गॉड इज मोर, साउंड ऑफ साइलेंस। भाई ये तो बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हो तुम। साउंड ऑफ साइलेंस होता क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस होती क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस बताओ एक बार। जैसे तुम बताओगे वैसे साउंड ऑफ साइलेंस रहेगी नहीं, तुम फंस जाओगे। हाँ, अहम धर्मास्मि, प्रेम ही गॉड है, एनीथिंग हु क्रिएटेड एवरीथिंग इज गॉड। अहम धर्मास्मि, खुद ही भगवान है अपन, ठीक है, ये भी सही है, हम खुद ही भगवान, अहम धर्मास्मि, बहुत बढ़िया। शंकराचार्य भी बन गए हो तुम, देखो। भगवान एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। गॉड इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, द गॉड इज नोवेयर, इफ यू वांट टू फाइंड हिम देन लुक इनसाइड यू, ठीक है। भगवान बाहर है कि अंदर है? अच्छा ये क्या बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बताओ, भगवान तुम्हारे बाहर है कि भगवान अंदर है? अब पहले बेसिक टेनेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आता है ना, अब भगवान बाहर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरा, क्या भगवान फॉर्म है कि भगवान फॉर्मलेस है, निराकार या साकार? भगवान अंदर, भगवान दोनों में है, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। गुरुजी हम ही भगवान है अलग अलग रूप में, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे अंदर है, सबके अंदर। और बाहर 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 है कि नहीं है? अब ये तो है, तुम बाहर भगवान को देख पाते हो? मतलब जैसे अभी मैंने ये सब ऐसे इंटरेक्शन किया, अब ये लैपटॉप है, ये सब बातें कर रहे हैं हम, क्या मैं तुम लोगों के अंदर भी भगवान देख पाता हूँ? क्या मैं उन ट्रोल्स के अंदर भी भगवान देख पाता हूँ जो मेरे को आगे गाली देते हैं? क्या उनको भी मैं शिवा समझ लूं? क्या वो भी शिवा है? क्या वो भी भगवान है? बताओ मेरे को, है कि नहीं? सबके अंदर है, अंदर तो है, बाहर भी है। हाँ, बाहर भी है कि नहीं है ये बताओ। अंदर तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर है, अंदर देखो, सब जगह पे है, हर एक चीज भगवान है, ठीक है। That can be never described as God. That is very good answer actually. God is everything which is present or absent. तो सबसे पहली बात जो उस बंदे ने बोली, अब जो चीज साउंड ऑफ साइलेंस जो वो बोल रहा है, ठीक है, अब हम भगवान की डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये आ जाएगी, क्या जिस चीज को डिफाइन किया जा सकता है वो भगवान हो सकती है? मतलब यदि तुम लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, ओ आपने तो ये बोला, ये तो हुआ नहीं,
क्या जिस चीज को तुम पकड़ सकते हो, पकड़ सकना मतलब एनी फॉर्म, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट और यू कैन हियर इट और यू कैन सी इट, क्या वो चीज भगवान हो सकती है? भगवान मतलब जो अटल सत्य है, अटल सत्य मतलब जो, मतलब समझ रहे हो, जो हर जगह है, जो वो हर जगह है, तो तुम क्या बता सकते हो कि वो कहाँ है? समझे इस बात को कि वो जब वो हर जगह है तो तुम ये नहीं बोल सकते ना कि वो अंदर है कि बाहर है, क्योंकि जो चीज नॉन ड्यूअल है, जो चीज अद्वैत है, वो अद्वैत द्वैत वाले कंसेप्ट में तो नहीं होगी, क्योंकि जो द्वैत का कंसेप्ट है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये समझे तुम? और ये भी द्वैत का एक कंसेप्ट है कि वो निराकार है, फॉर्मलेस है, कि वो साकार है, मतलब वो फॉर्म है, वो भी दो है, राइट? अब किसी भी चीज को जब तुम डिस्क्राइब करते हो, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो इसका मतलब वो अपने आप में पूर्ण नहीं है वो चीज, राइट? कि उसको कंप्लीट होने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए, कि यदि भगवान इंटरनल ही है तो उसको एक्सटर्नल में क्या है, मतलब नॉन भगवान है तो उसको नॉन भगवान चाहिए पूर्ण होने के लिए। बियॉन्ड थॉट, वो बियॉन्ड एवरीथिंग होगा। अब जिस चीज को तुम मतलब उसको भगवान बोल दो, या हम शुरू में शुरू करें ना आध्यात्मिकता, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जो एक है। अब एक होना और जीरो होना और इन्फिनिटी होना एक ही बात है, समझे कि समझे? नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, ठीक है, कोई नहीं, फिर समझ आएगी। मन में सवाल आया कि भगवान कहाँ है? क्या भगवान मंदिर के अंदर ही है? तो मंदिर के बाहर कौन है? क्या भगवान मंदिर के बाहर ही है? तो मंदिर के अंदर कौन है? क्या भगवान मेरे अंदर ही है? तो बाहर कौन है? क्या भगवान बाहर ही है? तो अंदर कौन है? क्या भगवान सिर्फ रूप में है? तो बिना रूप में कौन है? क्या भगवान बिना रूप में है? तो रूप में कौन है? हम सब जीवित मंदिर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तुम। ये चीजें तुम समझते रहे हो कि सिर्फ ऐसे पढ़ पढ़ के बोल रहे हो? चीटिंग तो नहीं है ये? परमेश्वर हमारी सांसों में है, सांसों में, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमेश्वर हमारी सांसों में है। अब तुमको जिस तुम रूप बोलते हो, फॉर्म बोलते हो, वो क्या होता है? जैसे कि साउंड के हिसाब से हम देखिए इस चीज को, तो साउंड के हिसाब से जो साइलेंस है, यदि हम उसको भगवान बोल रहे हैं, साइलेंस मतलब कि उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि साइलेंस का कोई रूप नहीं हो सकता ना साउंड फॉर्म से। साउंड फॉर्म बोला ना, हमने देखा, तुम्हें समझ में आया? हमने साउंड फॉर्म बोला, मतलब साउंड का रूप। अब जो साइलेंस है उसका कोई रूप नहीं होता है, तो जब तुम उसको फॉर्म बोल रहे हो तो फॉर्म क्या है? कोई भी जो साउंड अटर हो रही है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, राइट? साइलेंस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है, बट जो शब्द होते हैं, जो साउंड है, वो जो साउंड की फॉर्म है, हाँ, फॉर्म की डायमेंशंस होगी, बिल्कुल सही, कि कोई भी फॉर्म होगी उसके डायमेंशंस होगी, वो हमेशा स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करेगी, उसकी बाउंड्री होगी, एग्जैक्टली फॉर्म की बाउंड्री होगी। बहुत बढ़िया यार, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग यार, पढ़ पढ़ के आए हो सब कुछ। हाँ, कितनी किताबें पढ़ी है तुमने? अरे सांबा, कितने आदमी थे? अरे पहले एक तो डायग्राम बनाना फटाफट ना, ये शेयरिंग वीडियो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो वही है कि वही चीज गॉड है, वही चीज भगवान है, वही चीज अटल सत्य है, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, जो किसी डेफिनेशन में ना हो, क्योंकि वही चीज भगवान हो सकती है बाय डेफिनेशन जो किसी डेफिनेशन के अंदर ही ना है। जो लिमिटेड हो गया वो कभी भगवान नहीं हो सकता, या वो लिमिटेड टाइम के अंदर है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर जन्म का टाइम है, मृत्यु का टाइम है, तो वो भगवान नहीं हो सकता, या वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर लिमिटेड है, तो वो भी भगवान नहीं हो सकता। तो जो नहीं है वही भगवान नहीं, जो नहीं होके भी है वो भगवान है, समझे? क्योंकि जो नहीं है वो तो शून्य हो गया, और जो है वो क्या हुआ? वो चीज सेम है ना,